Hello students. So today I am here with my second video of mnemonics to Indian Constitution. In my first video I have covered the parts of Indian Constitution. There were 22 parts and I had given you 2 lines that you will remember, that you must remember to understand the parts of Constitution. Now I am here in my second video with the schedules of Indian Constitution. There are 12 schedules to Indian Constitution, so I am again giving you 2 lines to remember that. I will prefer the first line to remember, but even if you want to remember the second line, you can learn that too. In my first video I have told you that mnemonics are like कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनको पढ़कर आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लेक्स चीज़ को अच्छी तरह से याद कर सकते हो. मैंने आपसे कहा था एंड यू इफ़ यू हैव वॉच्ड माई फर्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड दैट, यू हैव ग्रेस्प्ड दैट, तो आपको खुद को लग रहा होगा यू आर टेकन योर फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स बिकमिंग अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया. सो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने जो है स्थिर सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जो है जनरल नॉलेज का पार्ट लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो लेट्स लर्न द लाइन्स, द mnemonics टू लर्न द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द लाइन इज टीयर्स ऑफ ओल्ड PM. नाउ इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो, मैंने उसमें कहा था कुछ वर्ड्स आपको रेड कलर में पॉपअप करके दिखाए गए हैं. वो रेड कलर के वर्ड्स ही जो हैं पार्ट्स को रिमेंबर करते हैं. यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स मैंने रेड में किए हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 12 अल्फाज ही हैं, 12 अल्फ़ाबेट्स हैं और ये 12 के 12 अल्फ़ाबेट 12 शेड्यूल्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं. T स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, शेड्यूल 1. E स्टैंड्स फॉर इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी, कितनी किसको सैलरी जाएगी, कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, इनकी कितनी सैलरी होगी, इसके कितने इमोल्यूमेंट्स होंगे, कितने इनको भत्ते दिए जाएंगे, उसके बारे में शेड्यूल 2 में बात करी गई है. ओथ्स जो है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जब अपनी पोस्ट को धारण करता है तो उसको कुछ ओथ लेनी पड़ती हैं, उसके बारे में शेड्यूल 3 में बात करी गई है. राज्यसभा से रिलेटेड सारी बातें शेड्यूल 4 में करी गई हैं. शेड्यूल ट्राइब्स, 5th अदर शेड्यूल ट्राइब जिसमें मणिपुर, असम, इस तरह के एरियाज आ जाते हैं, उसके बारे में बात जो है शेड्यूल 6 में करी गई है. शेड्यूल 7, इसमें फेडरल प्रोविजन के बारे में बात करी गई है. इफ़ यू रिमेंबर और इफ़ यू हैव watched my video of सेंटर स्टेट रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसमें मैंने बताया था कि जो टैक्सेस या डिवीजन ऑफ पावर्स है फाइनेंस को लेकर, वो 3 तरह से मुद्दों को डिवाइड किया गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो ये उसी के बारे में जो है शेड्यूल 7 में बात करी गई है, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में. शेड्यूल 8 जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी उसके साथ डील करता है. शेड्यूल 9 जो है लैंड रिफॉर्म्स के साथ डील करता है. लैंड रिफॉर्म्स पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में, लैंड रिफॉर्म्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 में, तब ऐड करी गई थी. 10th शेड्यूल्स डील्स विद द डिफेक्शन. डिफेक्शन का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन. जैसे किसी ऑफिशियल को उसके पद से हटाया जाता है या उसके पद से कहा जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, तो वो कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन से पॉइंट्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, उसके बारे में 10th शेड्यूल में बात करी गई है. 11th एंड 12th शेड्यूल जो है लोकल गवर्नमेंट से डील करता है. 11th शेड्यूल डील्स विद द पंचायत, इसकी पूरी वर्किंग, इसके मेंबर्स, इनके सारे में, इनके इलेक्शंस के बारे में, म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन और इनके वर्किंग के बारे में, इनके मीटिंग्स के बारे में जो है, इनके डिसीजन के बारे में डील करते हैं हमारे 11th और 12th शेड्यूल. तो ये अगर आप ये 12 अल्फाज याद कर लेते हो, टेयर्स ऑफ ओल्ड PM, तो आपको ये 12 जो है शेड्यूल्स याद करने ईजी हो जाएंगे. इसके अलावा मैंने एक और लाइन दी है, अगर आप उसको याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल प्रेफर द फर्स्ट लाइन, टेयर्स ऑफ ओल्ड PM. द सेकेंड लाइन इज Lisa took oath in Rajya Sabha for administration in tribal areas and powers of low disqualification from panchayat and municipalities. यहाँ पे 12 अक्षर, 12 अल्फ़ाबेट आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं. LSORATPOLDPM. यहाँ पे L का मतलब अब लैंड टेरिटरी हो जाएगा. पहले हमने जो है T से टेरिटरी पढ़ा था, अब लीजा जब हम वर्ड लेंगे तो दिस कम्स टू लैंड टेरिटरी, तो इसके बारे में हमने बात करी गई है. सेकंड वहाँ पे था जो
ई की बात करी थी इमोल्यूमेंट्स, यहाँ पे एस से सैलरी की बात करी गई है, ओ से ओथ की, आर से राज्यसभा की, ट्राइबल एरियाज की, पंचायत्स की, म्यूनसिपालिटीज़ की, प्रोविजंस की, ओथ की, इन सब के बारे में जो है, लैंड रिफॉर्म्स की, डिस्क्वालिफिकेशन की, इन सब के बारे में यहाँ पे जो बात करी गई है। तो वट एवर लाइन यू फाइंड कन्वीनियंट टू लर्न, आप उस लाइन को याद कीजिए, बट द बेसिक जो हमारा इसके पीछे हमारा एम है वो हमें यही है कि हमें शेड्यूल्स याद होने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ वीडियोस समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक मी। आई विल ट्राई टू गिव you more videos which will enhance your knowledge। मैं कुछ डायनामिक जनरल नॉलेज के साथ रिलेटेड भी वीडियोस लेके आऊँगी। अभी मैंने नेट की वीडियो अपलोड करी थी, तो इससे अगली वीडियो मैं नेट पे डालने वाली हूँ। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।